चार पीठों की स्थापना इसीलिए की कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा धर्म जागृत रहे। और धर्म में अगर कहीं कोई परिवर्तन होना है, धर्म के विषय में कुछ जानना है, धर्म के विषय में कुछ भी होना है, तो वो धर्माचार्य हमारी रक्षा करेंगे। धर्माचार्यों का अपना स्वतंत्र विचार नहीं होता। धर्माचार्यों का विचार शास्त्रों से प्रेरित होता है, पुराणों से प्रेरित होता है, वेदों से प्रेरित होता है। ऐसे विचार शंकराचार्यों के जो अवहेलना की जाती है, ये भी एक पाप का कारण होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस समय जो मंदिर बन रहा है वो गलत बन रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो गलत हो रही है, वो विचार शंकराचार्य रख सकते हैं। किंतु हमारे लिए एक कहावत है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। यद्यप कोई शास्त्र की हित की बात है, शंकराचार्य के द्वारा आदेश की बात है, किंतु वो आदेश समाज के द्वारा तिरस्कृत है या राजा के द्वारा कोई आदेश प्रेषित किया गया है, तो ये दोनों आदेश हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमें शास्त्र की भी मर्यादा रखनी है और हमें राजा की आज्ञा का भी पालन करना है। तो इस समय जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के लिए कह रहे हैं कि मुहूर्त है या नहीं। मुहूर्त है, ऐसा नहीं है कि मुहूर्त नहीं है। राम का मुहूर्त अगर न होता तो काशी के विद्युत वरेण्य श्री गणेश्वर दत्त जी शास्त्री जिन्होंने उस मुहूर्त को निकाला, तो गलत मुहूर्त नहीं, मुहूर्त भी अच्छा है। शंकराचार्य का विरोध भी ठीक है और दोनों चीजें ठीक है। शंकराचार्य का विरोध माने मंदिर का विरोध नहीं है, शंकराचार्य का राम का विरोध नहीं है, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के विरोध है। यदि चारों लोग नहीं आ रहे, एक तो ये होता है कि जिस व्यक्ति को बुलाया जाए, अगर प्रधानमंत्री को हम अपने यहाँ बुलाएंगे तो प्रधानमंत्री को बुलाने का मतलब है कि उसके प्रोटोकॉल के अनुसार बुलाया जाएगा। ऐसे ही अगर शंकराचार्य को आमंत्रित किया जाता है तो शंकराचार्य को आमंत्रित करने का उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार वो जाते हैं। तो उनको प्रोटोकॉल के अनुसार शायद नहीं बुलाया है, इसलिए वो खिन्न हो सकते हैं। बात रही मुहूर्त की, मुहूर्त हो या ना हो, राजा की आज्ञा है कि 22 जनवरी को राम के विग्रह की स्थापना होगी, तो इसलिए हमें सब कुछ स्वीकार है और हम उसको पालन करना है। तो इसलिए कोई दोष नहीं है, राजा की आज्ञा का पालन भी शास्त्र की आज्ञा का ही पालन होता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं स्वामी श्री पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने ऐसे अपने शब्दों में मेरे सवाल